ज्योग्राफी विच इज ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो मैं इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सो दिस इज इनसाइड द ग्लोब, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अ ग्लोब, temperate zones of the earth, international date line. So these are the topic which we are going to discuss today. Let's start it. The globe. What is globe? A globe is a spherical model of earth mounted on an axle to allow rotation. Globe क्या है? That is a model of earth. मतलब ये बहुत ज़्यादा close है अर्थ के, एक ऐसा मॉडल है जिससे आप अर्थ की जो मतलब अर्थ को एक अच्छे से अज्यूम कर सकते हो, ठीक है? It is closest representation of the earth. As I told you, our earth is not perfectly round. It is flat at the top and the bottom. जो हमारा अर्थ है, मतलब ये टॉप पर फ्लैट है और बॉटम पर भी फ्लैट है, बिल्कुल एक्चुअली राउंड नहीं है, गोल नहीं है. This shape of earth is referred to as geoid और इसको हम geoid भी कहते हैं. And I hope कि आपने जरूर ही ग्लोब देखा होगा, ठीक है? तो जब भी आप क्लासेस विजिट करोगे आपको ग्लोब भी देखने के लिए मिलेगा. फिलहाल तो यहाँ पिक्चर दिया है. लेट्स प्रोसीड. वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. अर्थ, अगर हम ग्लोब की बात करें तो जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन पर रोटेट करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. द टू एंड्स पॉइंट ऑफ द एक्सिस आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोब की तो लेट्स हैव अ लुक. ये आपको दिख रहा है पिक्चर, ठीक है? ये ग्लोब है, ये बिल्कुल टिल्टेड है अपनी एक्सिस पर वर्टिकली टिल्टेड है, ठीक है? और ये 23.5 डिग्री पर टिल्टेड होता है, ये तो आपको पता है. उसके बाद में इसके टू टॉप एंड्स पॉइंट होते हैं, एक टॉप एंड पॉइंट होता है, एक बॉटम एंड पॉइंट. तो जो टॉप में है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो बॉटम में है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं. लेट्स प्रोसीड. एज आई टोल्ड यू 23 डिग्री पर ये टिल्टेड है. South pole and the North pole act as a reference point to locate places on the globe. और अगर हमें ग्लोब पर places को locate करना है तो South pole और North pole as a referential point work करते हैं. आगे देखेंगे. We can divide the earth into two equal parts by drawing an imaginary line midway between called North pole and the South pole. ठीक है? अगर हमें पता करना है मतलब अर्थ के बारे में, अर्थ को हमें इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो अर्थ के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि नॉर्थ पोल और मतलब नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है. दिस लाइन इज अ सर्किल एंड वी कॉल इट इक्वेटर. ये लाइन क्या है? ये वन टाइप ऑफ सर्किल है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं. एज इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स और हेमिस्फीयर. अब इक्वेटर का काम क्या है? ये अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर. अब इक्वेटर ने अर्थ ग्लोब को मतलब अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया. जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो निचला हिस्सा है जो साउथ में आता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है? अब मैप पर या फिर ग्लोब पर मतलब बात करें डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हमें अर्थ की सरफेस पर लोकेशन को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास कुछ रेफरेंशियल पॉइंट होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर. आगे बढ़ के देखेंगे एवर वंडर. उससे पहले एक शॉर्ट में आपको एक कैप्शन दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं पहले. Thousands of years ago when there were no space shuttles or rockets sending down images of the earth from space, people had no way of knowing what our planet looks like. हजारों साल पहले जब भी कोई शटल और रॉकेट स्पेस में नहीं गया था, उससे पहले लोगों के पास कोई आइडिया ही नहीं था कि अर्थ जो है, जो हमारा प्लैनेट है, वो दिखता कैसा है, ठीक है? द शेप ऑफ अर्थ वाज अ टॉपिक ऑफ ग्रेट डिस्प्यूट्स इन द पास्ट. अब होता क्या था, जो अर्थ का शेप है वो एक बहुत बड़े डिस्प्यूट का रीजन होता था. डिस्प्यूट था लोगों में, मतलब उनके अंदर कंफ्यूजन था कि जो अर्थ है उसका एक्चुअली शेप क्या है, पता नहीं था. For a long period, it was believed that the earth is flat and if we are too close to the edge, we could fall down into a dark space. लोगों का मानना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है? और अगर हम इसके किनारों पर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे और हम अंधेरे स्पेस में चले जाएंगे. लोगों का ऐसा मानना होता था. But conception of the flat earth was refused by the Greek thinkers like Aristotle and later Copernicus. तो टू ग्रेट थिंकर्स जो ग्रीक के थे, ठीक है, ग्रीस से थे, वो थे आपके एरिस्टोटल और कॉपर्निकस. ये दो महान लोग थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया
दुनिया का जो पहला ग्लोब था वो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन बेहमेट और ऑफ न्यूरेमबर्ग। मतलब जो आपके ये रहे थे महान इंसान, जिनका नाम था मार्टिन बेहमेट, जो कि न्यूरेमबर्ग के थे, एंड लियोनार्डो दा विंसी। ये दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने ग्लोब को वेरी फर्स्ट टाइम 15th सेंचुरी में बनाया था। A celestial globe is a model of celestial sphere intended primarily to show the position of the star। अब celestial globe जो है, मतलब celestial क्या, जो मतलब सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ग्लोब बनाया जो कि अपनी ही एक्सिस पर घूम जाता है और उससे हमें स्टार की लोकेशन और अर्थ पे हमें प्लेस की लोकेशन को पता चलता है। We were talking about locating places on a globe, ठीक है? ग्लोब पे प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं? The earth's surface is vast as we all know, so to help us to find places, imaginary lines called latitudes and longitudes are drawn on a globe, ठीक है? अब इसे लोकेट करने में हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस हेल्प करती हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। These lines are shown in given diagram. As you can see in this picture, ये जो लाइंस दिख रही हैं यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं। Let's see, as we can see in a diagram, the lines running east to west parallel to the equator are latitudes। ये लाइन आपको दिख रही होंगी, ये बीच में हमारा इक्वेटर रहता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, ठीक है? इसके बराबर में जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाइंस रन कर रही हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। द लाइंस व्हिच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड पास थ्रू द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ऐसी लाइन जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक रन करती है, क्रॉस करती हुई आती है, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। The longitudes that divides the globe into western hemisphere and the eastern hemisphere। ऐसा लैटिट्यूड जो कि डिवाइड करता है, ये आपको बीच में लाइन दिख रही है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न, ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस पे ये डिवाइड कर देता है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। लेट्स प्रोसीड एंड विल टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स। Imaginary lines on a globe running east to west, as I told you, are called parallels or latitudes। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि ईस्ट से वेस्ट रन करती हैं इक्वेटर के पैरेलल, उन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। द सर्कुलर लाइन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब ये क्या है? ये सर्कुलर होती है, हाफ वे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इक्वेटर के, उसके बाद देखेंगे द लैटिट्यूड्स इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ एंड द इक्वेटर। अब लैटिट्यूड्स जो है वो मतलब डिफाइन करने में हेल्प करती हैं एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ पोल तक का। ऑल लैटिट्यूड्स आर स्मॉल सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। अब जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है? स्मॉल सर्कल्स हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल है, बराबर है किसके? इक्वेटर के, ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अब इनको जो इनके बीच में जो गैप रहता है वो 1 डिग्री का रहता है, जिसके डिस्टेंस पर ये बने होते हैं। The latitude of a place is always expressed in degree। अब किसी भी प्लेस की जो लैटिट्यूड होती है वो हमेशा डिग्रीज में शो होती है। There are 360 degrees in a circle। एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, मतलब एक पूरा चक्कर लगा के आएंगे ना, एक पूरा जो राउंड होता है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। 60 मिनट इन अ डिग्री, एक मिनट में 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री में। उसके बाद 60 सेकेंड्स इन अ 1 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं आपके 1 मिनट। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 360, 60 और 60 का रेशियो होता है। आगे बढ़ के देखेंगे, द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, एज आई टोल्ड यू, ठीक है? Thus there are 90 parallel in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere। अब जो पैरेलल्स हैं वो कितने डिग्री के डिस्टेंस में बने हुए हैं आपको पता है ना? 1 डिग्री के इंटरवल में बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से 90 जो होते हैं वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं और 90 जो पैरेलल्स हैं वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। इस तरीके से ये टोटल होते हैं 180 और +1 इक्वेटर को मिला के ये 181 हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट these lines now parallels, now the equator is taken as a starting line and thus marked as 0 degree latitude, ठीक है? इक्वेटर की बात करें तो कुछ इस जगह पे हमारा इक्वेटर रहता है, ठीक है? मार्क होता है 0 डिग्री से और आगे बढ़ के देखेंगे, यस, ठीक है? 0 डिग्री से ये मार्क करेंगे। while writing the latitudes of a place the letter n or s always added to angular distance। जब भी हम मार्क कर रहे होते हैं नॉर्थ और साउथ तो हमें लेटर यूज करना होता है एन नॉर्थ के लिए,
साउथ के लिए, ठीक है। डिस्टेंस जब हम एंगुलर डिस्टेंस पर ऐड कर रहे होते हैं, thus the latitude of the north pole is 90 डिग्री। तो जो लैटिट्यूड होगा पोल का वो 90 डिग्री हो जाएगा, जिसमें हम ऐड कर देंगे 90 डिग्री नॉर्थ। और इसी प्रकार से लैटिट्यूड हो जाएगा साउथ का, साउथ पोल का 90 डिग्री एस, ठीक है, क्योंकि वो साउथ में है इसलिए हम एस यूज कर रहे हैं। ओके, सो लैटिट्यूड्स गेट शॉर्टर एज यू मूव नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ मूव करेंगे, लैटिट्यूड जो है वो शॉर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है, विद द ग्रेटेस्ट सर्किल इक्वेटर। एज आई टोल्ड यू एट द पोल्स दे बिकम पॉइंट्स, और पोल पे आते आते ये पॉइंट्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब डिस्टेंस जो है ये सर्कुलर मोशन होता है, तो ये लैटिट्यूड सॉरी ये इक्वेटर में सबसे ज़्यादा वाइडन होता है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मूव करते हैं इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में, तो ये पोल्स पे जाकर एज अ पॉइंट मार्क हो जाता है। The latitudes to the north pole of the equator are denoted by the latitudes जो नॉर्थ पोल में है उनको n से डिनोट करते हैं, लैटिट्यूड जो कि साउथ पोल में है उनको हम s से डिनोट करते हैं। फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो अभी हम बात करने वाले हैं फीचर्स। लैटिट्यूड्स के फीचर्स क्या हैं? There are 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के कितने पैरेलल्स हैं? 180 पैरेलल्स हैं। 90 जो है वो नॉर्थ में है, 90 जो है वो साउथ में है, इक्वेटर के, ठीक है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर मेयर पॉइंट्स, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर ये कुछ मेयर पॉइंट्स हैं, मतलब अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो ये मेयर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेफरल पॉइंट्स कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल। इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा पैरेलल होता है। द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल्स डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि बाकी जो पैरेलल्स हैं उनकी हाइट, उनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो मूव करते हैं आपके पोल्स की तरफ। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और जितने भी पैरेलल्स हैं उनकी एक इक्वल डिस्टेंस है, कोई कम और कोई कम ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, सबकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बराबर है। नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अब जो डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल्स के बीच में वो होता है 1 डिग्री का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर, मतलब अगर हम ग्लोब पे बात करें तो वो होता है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री गैप में आपकी पैरेलल्स होती है, और अगर अर्थ की सरफेस पे बात करें तो वो होता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री का मतलब हो गया 111 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री ईस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो ईस्ट है, मतलब जो प्राइम मेरिडियन होती है, मेन है वो, जो कि आपके ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या है 360 लाइन है जो कि आपके 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, और वेस्ट प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री जो कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे। तो जैसे इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ्स में, वैसे ही प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। आगे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, मतलब कि डिसाइड्स द इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में लोकेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अलावा भी हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। लेट्स सी कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये इक्वेटर है तो नॉर्थ में ये 23.5 डिग्री पर होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 21 जून को सन जो होता है वो डायरेक्टली ऊपर है, इसके बिल्कुल ऊपर होता है, और इसीलिए दुनिया ये साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। सो इट इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री साउथ। अब ये क्या है, वो नॉर्थ में था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये साउथ में है, ठीक है, 23.5 डिग्री के एंगल पर फ्रॉम द इक्वेटर, और यूजुअली ऑन 22 दिसंबर द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर दिस पैरेलल, और 22 दिसंबर को जो सन है वो डायरेक्टली इसी पैरेलल के ऊपर से शाइन करता है। अब हम बात करेंगे आर्कटिक सर्कल की, तो आर्कटिक सर्कल को देख लेते हैं। This one, it is an angular distance of 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब ये क्या है, ये नॉर्थ में 66 डिग्री पर, और 22 जून को देयर इज 24 आवर्स डे लाइट ऑन दिस पैरेलल।
22 जून को यहाँ पर 24 आवर्स का डे लाइट होता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ में है, डिग्रीज वही रहेगी, साउथ में है इक्वेटर के, और 22 दिसंबर को यहाँ पर 24 आवर्स डे लाइट रहती है इस तरह। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स थे। अभी हम लोग बात करेंगे जोन। टेम्परेचर की बेसिस पर जोन्स जो है वो अर्थ पर डिफाइन किए हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सबसे पहले ये है हमारा इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ में, ये है 90 डिग्री साउथ में। उसके बाद में ये है हमारी टॉरइड जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, मतलब जो ये बेल्ट ब्राउन कलर में दिख रही है। ऊपर जाएंगे तो ये है हमारा नॉर्थ का टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन की बेल्ट जो है वो दोनों साइड में है, क्योंकि आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आपके फ्रिगेट जोन तक, मतलब इसमें आ रही है। तो अभी हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ड्यू टू द टाइटल नेचर ऑफ द tilted nature of the Earth's axis, there is an unequal distribution of heat or solar energy on the surface of Earth. क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, आपको पता है ना कितने डिग्री पर टिल्टेड है, राइट, 23.5 डिग्री पर। तो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड होने के कारण जो अर्थ है इसको सन की जो लाइट है वो प्रॉपर या इक्वल नहीं मिल पाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट अ प्लेस गेट्स डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेज या फिर सोलर एनर्जी एट द पॉइंट। अब जो अमाउंट कितना मिलने वाला है डिपेंड करता है कि उसका सन के साथ कौन सा एंगल बन रहा है उस सरफेस या फिर उस पॉइंट का। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव, जितनी एनर्जी या जितना टेम्परेचर या जितनी हीट वो प्लेस गेन कर रहा है उसके हिसाब से ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेट और हीट जोन। हर हेमिस्फीयर, मतलब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, टॉरइड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन। लेट्स टॉक अबाउट दीस जोन्स। फर्स्ट विल टॉक अबाउट टॉरइड जोन। इट इज हॉट जोन, ये बहुत हॉट जोन है। इट लाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम आपको ये आपके डायग्राम में दिखाएंगे। द सन रेज फॉल डायरेक्टली, सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। सन की जो रेज है वो बिल्कुल डायरेक्टली फॉल करती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टली फॉल करने की वजह से क्या है, ये जो रीजन है वो आपका आता है टॉरइड जोन में। द वर्टिकल सन रेज थ्रू आउट द ईयर मेक द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस हॉट एंड ह्यूमिड। बिल्कुल सीधी सन की रोशनी आने के कारण ये बहुत ज्यादा ह्यूमिड और वेट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पर, जो कि द होल मैप, ठीक है। अब आपको मैं इस पिक्चर में दिखा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे अगर हमारा सन रहेगा, ठीक है, तो इस एरिया में बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेगी, जो कि बिल्कुल जितनी जगह पे पड़ रही है उतनी जगह पर एब्जॉर्ब होगी, पर यहाँ पे पड़ते पड़ते लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है, अंडरस्टूड। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिडिटी रहती है। आगे बढ़ के देखेंगे टेम्परेट जोन। देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स, वन इन ईच हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर 2 टेम्परेट जोन है, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में। द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है। सदर्न टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे टुवर्ड्स पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो सन का एंगल है वो डिक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रेज आ रही है कम और प्लेस ज़्यादा है, तो वो जब फैलती है तो उनका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। और आपके इक्वेटर पे क्या होता है, रेज बहुत ज़्यादा आती है, प्लेस होता है कम, तो वो ज़्यादा है ना, वो कंसंट्रेट हो जाती है एक जगह पे वर्टिकली, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है। आगे बढ़ेंगे, द सन इज नेवर वर्टिकली ओवरहेड एट गिवन टाइम इन दिस जोन। अब टेम्परेट जोन में क्या होता है, जो सन है वो कभी भी वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता, बिल्कुल एकदम से ऊपर नहीं होता, एकदम से स्लैंडिंग होगा। दिस रीजन हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड इट इज मोस्ट इनहैबिटेड रीजन ऑन द अर्थ। ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, इसीलिए दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इसी रीजन या फिर इसी बेल्ट से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्रिगेट जोन की। सो द जोन lies around the north pole within the Arctic Circle and around the south pole within the Antarctic Circle is called frigate zone। अब ऐसी बेल्ट जो कि नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में,
साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई करती है नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम कहते हैं फ्रिगेट जोन। These areas receive extreme slanting rays of sun and are very cold zone। अब ये जो एरियाज हैं वो गेन करते हैं जो सन की रोशनी है वो बहुत स्लैंटिंग, मतलब कि ऐसे तिरछी होगी जाती है, उनकी लाइट्स बहुत कम पहुंचती है वहां पर, तो इसीलिए यहाँ का जो वेदर है वो एक्सट्रीम फ्रिगेट जमा देने वाली ठंड होती है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। So let's have a look. Longitudes are nebulae running vertically from the North Pole and the South Pole. The longitudes are also known as meridians. पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वो लाइंस जो कि नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ रन करती हैं और पोल्स को क्रॉस करते हुए आती हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल, और यहाँ पे टोटल कितने मेरिडियंस हैं? 360 मेरिडियंस। द प्राइम मेरिडियन इज सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है which divides the earth into two vertical halves। अब ये क्या करता है? अर्थ को टू वर्टिकल हाफ्स में, फॉर एग्जांपल वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी लाइंस होती है उनको वर्टिकल कहते हैं। अब ये क्या करता है? अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर क्या करता था? ये आपको नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था, तो ये वर्टिकली डिवाइड करता है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे करके इन सब चीजों को आगे बढ़ के देखेंगे। It runs through a place called Greenwich in England। अब ये रन कहाँ से करती है? जो प्राइम मेरिडियन है वो एक प्लेस है इंग्लैंड में, ठीक है, वहां से। एंड इट आल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, जो कि हमारा एक रेफरल पॉइंट है लोकेशन को लोकेट करने के लिए। इट इज रिगार्डेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे इक्वेटर को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं, मानते हैं, वैसे ही हम इसको प्राइम मेरिडियन को या ग्रीनविच मेरिडियन को भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लेते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे, all the other lines of longitudes are given a number between 0 and 80 degrees. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जितनी भी हमारे longitudes हैं वो 0 डिग्री से 80 डिग्रीज में डिवाइड होती है। जैसे ये हमारा प्राइम मेरिडियन है तो यहाँ से 180 डिग्रीज है और यहाँ से 180 डिग्रीज, इस तरीके से ये डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद each degree further divided into minutes। हर डिग्री जो है वो मिनट्स में डिवाइड होगी और हर मिनट जो है वो सेकेंड में डिवाइड होगा। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टैंडली टुवर्ड्स द पोल। ये क्या है? ये सेमी सर्कल, मतलब ये आधे सर्कल है, पूरे सर्कल नहीं होते हैं, जिनकी डिस्टेंस जो है वो पोल्स पर आते आते जो है वो कम हो जाती है। एज यू कैन सी हियर, आपने देखा कि प्राइम मेरिडियन का सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, फिर क्या है ये डिस्टेंस जो है वो कम होते हुए जा रहा है। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे होते हुए क्या है, बिल्कुल एकदम नैरो हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एंड इट इज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इसीलिए क्या होता है कि डिफिकल्ट होता है मेरिडियंस को नंबर दे पाना, ठीक है। नाउ इट वाज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पासेस थ्रू द ग्रीनविच। इसीलिए डिसाइड किया गया कि जो काउंटिंग है वो शुरू होगी आपके ग्रीनविच मेरिडियन से, where the British Royal Observatory is located। जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ये कहाँ पे है? लंदन में है। The meridian is called the prime meridian। मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। Its value is 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। From it we count 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ईस्टर्न साइड में हम 180 डिग्री काउंट करते हैं और वेस्टर्न में 180 डिग्री काउंट करते हैं। The Earth is divided into two halves along the Greenwich meridian। अर्थ जो है वो बिल्कुल 2 हाफ्स में डिवाइड है आपके ग्रीनविच मेरिडियन से। The western hemisphere and the eastern hemisphere, therefore the longitude of a place followed by the letter E and is W for west। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। The main features of longitudes are as follows। अब main features क्या है longitudes के? First, unlike latitudes, longitudes are semicircle, equal in length, also called meridian। जो आपके लॉन्गिट्यूड्स थे वो सेमी सर्कल नहीं होते थे, वो फुल सर्कल होते थे, बट आपके लॉन्गिट्यूड जो है वो सेमी सर्कल है। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। मतलब जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर लोकेटेड है। उसके बाद देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कितने मेरिडियंस है टोटल? 360। 180 है आपकी ईस्टवर्ड, 180 है आपकी वेस्टवर्ड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ईच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग मेरिडियन ऑन द
द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। मेरिडियंस के बीच में जो सबसे ज्यादा जो गैप होता है वो होता है आपका इक्वेटर पर, जो कि हो सकता है 111 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस जो टू मेरिडियंस के बीच में है वो घट सकता है जैसे जैसे कि वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स, और सारे मेरिडियंस पोल्स पे जाकर एक साथ मिलते हैं। कैन यू गेस व्हाई नो डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिफर टू द 180 लॉन्गिट्यूड्स? कभी आपने सोचा है कि जो 180 लॉन्गिट्यूड्स है उनको डिफाइन करने के लिए ईस्ट और वेस्ट क्यों यूज नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज 180 लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंट बोथ साइड। अब इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 180 डिग्री जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है। इट रन्स थ्रू द पैसिफिक ओशन, जो कि ये रन करता है पैसिफिक ओशन से, इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। लेट्स प्रोसीड। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देयर इज रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम्स के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। दिस इज सो बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ की रोटेशन है वो उसके एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। In the previous chapter we have already read about the spherical shape of the earth। हमने पहले ही पढ़ रखा है अर्थ जो है वो स्फेरिकल है अपने शेप में। The earth completes one full rotation in 24 hours। You must be knowing about it कि अर्थ एक फुल राउंड जो है वो 24 आवर्स में लगा लेती है, which means the earth rotates at a steady rate of 360 डिग्री पर डे। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो पूरा राउंड ले लेती है 360 डिग्री का एक पूरे दिन में। 15 डिग्री पर आवर के हिसाब से मूव करती है और 1 डिग्री पर 4 मिनट के हिसाब से उसका मूवमेंट रोटेशन होता है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत जानना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसी वजह से द सन सीम्स टू राइज अर्लियर। इसीलिए जो सन है वो जल्दी राइज करते हुए दिखता है किन इलाकों में, किन जगह पे, जो प्लेसेस लोकेटेड है ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट में एरियाज लोकेटेड है वहां पे ऐसा लगेगा कि जो सन है वो जल्दी राइज होता है। रीजन यही है। ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टाइम, ठीक है। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो हमको टाइम डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे बढ़ेंगे। 24 आवर्स 24 पीरियड ऑफ 24 आवर पीरियड ऑफ अ डे इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइम पीरियड्स। अब जो 24 आवर्स है उनको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। 12 आवर्स बिफोर नून, 12 आवर्स जो बिफोर नून होते हैं, एंड 12 आवर्स बिफोर आफ्टरनून, 12 आवर्स आफ्टरनून, सॉरी। द आवर्स बिफोर नून आर नोन एज एंटी मेरिडियन। जो आवर्स होते हैं नून से पहले उनको हम एंटी मेरिडियन और शॉर्ट पे एएम भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है। विच इन लैटिन मीन्स बिफोर नून। इसका मतलब लैटिन में होता है नून से पहले या दोपहर से पहले का समय। द आवर्स आफ्टर नून आर नोन एज पोस्ट मेरिडियन। जो घंटे होते हैं आपके पोस्ट मेरिडियन के बाद में, नून के बाद में, उसको हम पोस्ट मेरिडियन कहते हैं या फिर आफ्टर नून कहते हैं, विच इज लैटिन मीन्स पोस्ट नून, ठीक है। उसके बाद so when it is 7 o'clock in the morning we say that the time is 7 am। इसीलिए जब 7 होता है मॉर्निंग में तो हम 7 am या फिर 8 हुआ है तो 8 am होते हैं। Similarly when it is 5 o'clock in the evening तो हम कहते हैं उसे 5 pm। आगे बढ़ेंगे। For every 50 degree of longitudes, हर 50 डिग्री longitudes पर we have one time zone। हमें एक अलग टाइम जोन मिलता है, one time zone। Now there are 360 degrees। तो अभी हमारे पास 360 डिग्रीज है of longitude, so we have 24 time zone in the world। इसीलिए हमारे पास कितने टाइम जोन है पूरी दुनिया में? 24 टाइम जोन। Standard time is the time that the resident of a time zone or country keep। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है? वो एक ऐसा टाइम जोन है जो कि रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री जिनके पास होता है, ठीक है। इट इज द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल और स्टैंडर्ड मेरिडियन चूजन बाय द कंट्री। ये क्या है? ये एक लोकल टाइम जोन है जो कि चूज की जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन और उस कंट्री के द्वारा। स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफन फॉलोज बाउंड्रीज दैट आर अग्रीड अपॉन नेचुरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो फॉलो करता है बाउंड्रीज को जो कि अग्री की जाती है नेचुरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ऊपर। आगे बढ़ेंगे। इन इंडिया देयर इज डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्री बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट
बाउंड्रीज। अब इंडिया में क्या है, एक डिफरेंस है 30 डिग्री का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज में। टू अवॉइड कंफ्यूजन द लोकल टाइम ऑफ 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने लिया है 82.5 जो कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है स्टैंडर्ड टाइम की तरफ, और इंटायर कंट्री पूरी कंट्री के लिए हमने इसको टाइम जोन सिलेक्ट किया है। Thus 82.5 डिग्री ईस्ट इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसीलिए 82.5 डिग्री को हम हाफ ईस्ट को कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया। ओके, जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का मतलब क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट शोज टाइम 5.5 hours ahead of Greenwich mean time। अब ये क्या करता है, हमें 5.5 hour मतलब ऑलमोस्ट 5.5 hour बिफोर का टाइम ग्रीनविच से ज्यादा, मतलब जीएमटी से आईएसटी जो है वो 5.5 hour आगे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 10 when it is noon at Greenwich England। जब ग्रीनविच इंग्लैंड में दोपहर हो रही होती है, इट वुड बी 5:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया में क्या होगा, ये 5:30 PM होगा, मतलब 12 o'clock अगर वहाँ पे हो गया है तो हम 5.5 hour आगे चलते हैं, तो हमारे यहाँ हो जाएगा इवनिंग का 5:30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। प्लेसेस इन द ईस्ट सी द सन फर्स्ट, इसीलिए जो जगह है, जो प्लेसेस है ईस्ट में, वो सन को पहले देखेंगे। ठीक है, इन द वेस्ट सी द सन लेटर। इसीलिए जैसे अगर आप बात करोगे अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे सन आपको पहले राइज होते हुए दिखेगा और गुजरात में आपको बाद में दिखेगा। अंडरस्टूड? इंटरनेशनल डेट लाइन। लेट्स सी कि डेट लाइन या फिर लोकेशन या ये कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। द प्राइम मेरिडियन व्हिच इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। ये आपको पता है कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, जो कि पास करती है आपके ग्रीनविच इंग्लैंड से, जो कि ऑब्जर्वेटरी। ओके, व्हेन वन ट्रैवल्स टुवर्ड्स द ईस्ट, जब एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है तो पर्सन विल गेन टाइम टिल द मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट। होता क्या है कि जब एक इंसान प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसको टाइम मिलेगा जैसे जैसे वो 180 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ऐसा क्यों है, सोचा है आपने? क्योंकि ईस्ट में जो है वो सन राइज होता है। अंडरस्टूड? जो ईस्ट में है आपका वो सन राइज होगा, इसीलिए वो टाइम गेन करेगा। So this means that the person being 180 degree east meridian will be 12 hours ahead of GMT। इसका मतलब ये है कि वो जब 180 डिग्री ईस्ट साइड होगा तो उसको 12 hours ahead of GMT, जो आपका एक GMT मतलब जो एक टाइम का एक टाइम होता है, उसके हिसाब से उनको 12 hours मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। मतलब ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं आप तो टाइम गेन कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ मूव करेंगे उधर पे सन जो है वो सेट होता है तो आप टाइम लूज कर जाओगे। आगे देखिए, सिमिलरली वन ट्रेवल्स टुवर्ड्स द वेस्ट, जैसे ही वो वेस्ट की तरफ मूव करता है द पर्सन विल लूज टाइम। सो दिस मींस दैट द पर्सन being on 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन विल बी 12 hours बिहाइंड जीएमटी। ठीक है, जीएमटी के हिसाब से जो हमारा टाइम सेटिंग पॉइंट है उसके हिसाब से वो टाइम लूज करेगा। The 180 degree meridian experience a total difference of 24 hours on its two sides। अब जो 180 डिग्री मेरिडियंस है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम 24 आवर्स का दोनों साइड से। ठीक है, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में 24 आवर्स का जो एक है टाइम का थोड़ा डिफरेंस रहता है। दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन वेयर द डेट चेंजेस एग्जैक्टली बाय 1 डे। और यही जो है वो एक इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन है जिसके हिसाब से जो डेट चेंज होते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे, hence you gain 1 day when you travel to the west left of the date line। इसी तरीके से अगर आप डेट लाइन के वेस्ट पे ट्रेवल करते हो तो आपको एक दिन ज्यादा मिल रहा होता है, और अगर आप ईस्ट पे ट्रेवल करते हो राइट साइड तो आप एक दिन लूज कर जाओगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो लेट्स रीकैप कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखते हैं एवरमॉन्ट कैप्शन। In 1878, Sir Stanford Fleming developed the system of worldwide standard time zone। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, जिन्होंने ईयर 1878 में एक टाइम जोन वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइमलाइन ये टाइम जोन बनाया था। ही वाज अ स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर एंड इन्वेंटर। वो कौन थे? ही वाज अ स्कॉटिश
कैनेडियन एंड इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, लेट्स रिकैप। अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल। जो ग्लोब है वो अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल है जिसका शेप बिल्कुल राउंड नहीं है, वो अपने टॉप एंड पर और डाउन एंड पे या बॉटम एंड पर फ्लैट है। ओके, जिसको हम जियोइड या फिर स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन ऑन अ ग्लोब रनिंग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इमेजिनरी लाइन जो कि ईस्ट से वेस्ट रन करती है उनको हम पैरेलल और लैटिट्यूड्स कहते हैं। द इक्वेटर इज टेकन एज द स्टार्टिंग लाइन एंड thus mark 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है इसको स्टार्टिंग लाइन की तरह मार्क किया जाता है, इसीलिए इसको हम 0 डिग्री पर काउंट करते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 मोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जबकि हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ पे आपका नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पे आपका साउथ पोल, उसके साथ में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं। ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ अर्थ एक्सिस, एज आई टोल्ड यू कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, इसीलिए सोलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है अर्थ की सरफेस पर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का एक अच्छा खासा रिलेशन है, ठीक है, लैटिट्यूड्स का नहीं है, रिमेंबर। स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम दैट द रेजिडेंट ऑफ द टाइम ऑफ अ टाइम जोन और कंट्री। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये एक टाइम है जो कि रेजिडेंट या फिर जो एक टाइम जोन होता है किसी कंट्री में, वहाँ पे लाई करता है। एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो हर जगह डिफर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप आई वुड हैव क्लियर्ड यू मोस्ट ऑफ योर डाउट। मैंने आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर किए होंगे, आई एम थिंकिंग, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन. If you are having any doubt, you can comment in the comment section below, and see you in the next class. Thank you for watching.